Hello student, today we will discuss about circle. Question number 1. Find out the center and radius of the circle. इस क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है और हम लोगों को सेंटर और रेडियस बताना है। इक्वेशन है x² + y² - 4x + 6y = 12। ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोगों को इक्वेशन ऑफ सर्कल पता होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल है x - h² + y - k² = r²। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अगर हम लोग इस इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन को कंपेरिजन करते हैं तो डायरेक्ट h, k की वैल्यू पता लग जाती है और उसके बाद r की वैल्यू पता लग जाएगी। h और k सेंटर है, r रेडियस है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो ऊपर वाली इक्वेशन है, क्वेश्चन में एक दी हुई इक्वेशन है, उसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनानी पड़ेगी, इक्वेशन 1 जैसी, ताकि मैं उससे कंपैरिजन कर पाऊँ और आंसर ला पाऊँ। इस प्रोसीजर को करने के लिए मुझे x वाले सब एक साइड और y वाले सब एक साइड, तो यहाँ पे x² था और -4x था, तो मैंने एक साइड कर दिया। y² + 6y एक साइड कर दिया = 12। होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने +4 ऐड कर दिया, -4 ऐड कर दिया। इस वाली इक्वेशन में +9 और -9 ऐड कर दिया। +4 और +9 -9 ये सब क्यों किया? क्योंकि मुझे ये बनानी थी इक्वेशन a - b होल स्क्वायर। तो a² - 2ab से मैं जब कंपेरिजन करता हूँ तो मुझे 2 की जगह तो 2 ही है, a की जगह x है, तो 4x में क्या बचा? 2 ही बचा। तो डेट्स वाई 4 मैंने ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया। सेम ऐसे ही इसको मैं कैसे लिखूँगा? 2y × 3, तो ये बन गया 2ab। तो b क्या है? 3, डेट्स वाई 3² ऐड किया, 3² सब्ट्रैक्ट किया। तो x - 2 होल स्क्वायर, y + 3 होल स्क्वायर और -4 -9 इस साइड आके +4 + 9। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई x - 2 होल स्क्वायर, y + 3 होल स्क्वायर = 25। जैसे ही मैं इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करता हूँ इसकी, तो h की वैल्यू 2, k की वैल्यू -3 और r² की वैल्यू 25। तो मुझे सेंटर मिल गया 2, -3 और रेडियस मिल गई 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Find out the equation of circle whose center is -3 and 4 and which passes through the origin. सेंटर मुझे पता लग चुका है -3, 4। सेंटर होता है h और k, तो h और k की वैल्यू मुझे पता लग गई। इक्वेशन मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन पता ही है, ठीक। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इक्वेशन बतानी है सर्कल की, तो ये सब कुछ सोल्व हो गया। प्रॉब्लम आ रही है रेडियस की। रेडियस गिवन नहीं है, तो रेडियस को फाइंड करना पड़ेगा। रेडियस फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट होगी, वो हमें देखनी है। क्वेश्चन में हिंट है कि सर्कल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, मतलब सर्कल पास हो रहा है ओरिजिन के थ्रू। ओरिजिन मतलब, ओरिजिन का मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स 0, 0। डैट मीन्स x और y की वैल्यू 0, 0 में पुट करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू 0 पुट की, और x और y की वैल्यू 0 पुट करने के बाद r² की वैल्यू निकाल ली 25, r की वैल्यू आ गई 5। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में और आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 4, 3 टचिंग द लाइन 5x + 12y - 10। अच्छा, क्वेश्चन में सेंटर गिवन है। सेंटर मतलब फिर से h, k, और इस लाइन को टच कर दिए। 5x + 12y - 10 को टच कर दिए। तो अब इस क्वेश्चन में मुझे रेडियस फाइंड करनी है।
अगर रेडियस फाइंड हो जाती है तो मैं डायरेक्ट इस इक्वेशन ऑफ सर्कल में वैल्यू पुट करूँगा सबकी और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो रेडियस को फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक मेथड है। वो मेथड क्या है? वो मेथड है कि मैं जो ये लाइन है ये पास हो रही है सर्कल से। अच्छा, स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में मैंने जब ये वाला डायग्राम बनवाया था तो इसका फॉर्मूला लिखवाया था इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करने का। फॉर्मूला था ये मोड ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू मुझे पता है, y1 की वैल्यू मुझे पता है और c की वैल्यू भी मुझे पता है। तो सिंपल है, वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इनकी। x1 की वैल्यू कितनी है? देखो अभी दिखाता हूँ मैं सारी वैल्यूज़। फोर क्या है और 3 क्या है? ये वैल्यू तो हुई 4 और 3। और ax, क्योंकि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ये रही। और x1 y1 कहाँ से आए? ये 4 और 3 मैंने पुट कर दिया x1 y1 के बदले, और a और b 5 और 12 का स्क्वायर कर दिया। तो इसको सोल्व करके आ रहा है 46/13। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी और ये आंसर हो गया। Now we will discuss last question. Find the equation of circle which passing through the point 4, 1 and 6, 5. ध्यान से सुनना, ये पॉइंट से पास हो रहा है वो, मतलब x और y की वैल्यू है ये। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, एक बार इससे पास हो रहा है, एक बार इससे पास हो रहा है। तो एक बार x y इसको पुट कर सकता हूँ मैं और एक बार x y में इसको पुट कर सकता हूँ। यहाँ तक हो गया। उसके बाद सेंटर लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। डैट मीन्स इस क्वेश्चन में ना तो हमें सेंटर गिवन है और ना ही इस क्वेश्चन में मुझे रेडियस गिवन है, तो थोड़ा सा माइनर सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया है। इसमें देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जब 4 और 1 से पास होगा तो x और y की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। इस इक्वेशन को जब मैं डायरेक्ट सोल्व करूँगा, सोल्व करके यही आने वाली है। टाइम बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। देन 6,5 से पास होगी तो मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू 6,5 रखूँगा, इसको सोल्व करूँगा। तो अब मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 गिवन है। इन दोनों को जैसे ही इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 8h प्लस 12h, क्योंकि मैं इनको क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट, तो माइनस माइनस प्लस, तो मतलब सोल्व करूँगा, आप सोल्व कर लेना इसको। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये इक्वेशन आ जाएगी कि प्लस 12h माइनस 8 4h प्लस 10k माइनस 2k 8k माइनस 61 प्लस 17 इक्वल टू माइनस 44। इक्वेशन 3। ध्यान से सुनना, आगे इस क्वेश्चन में क्या है। इक्वेशन 3 के बाद इसमें बोला है क्वेश्चन में कि सेंटर लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। सेंटर लाई कर रहे हैं, सेंटर, सर्कल पास नहीं कर रहा है, सेंटर लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब x और y को मैं रिप्लेस करूँगा h और k से, h और k से। तो 4h प्लस के इक्वल टू 16, इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 भी गिवन है, इक्वेशन 4 भी गिवन है। इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लूँगा, विलोपन विधि जिसको हिंदी में बोलते हैं। एलिमिनेशन मेथड जैसे ही मैं यूज़ करूँगा तो h की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। किसी भी एक इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर दूँगा, या तो फर्स्ट वाली में या फिर सेकंड वाली में, और मैं इसको सोल्व करके r की वैल्यू निकाल लूँगा। देन स्टैंडर्ड इक्वेशन में x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, उस इक्वेशन में जैसे मैं h, k और r स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूँ, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल मुझे मिल जाती है और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।